Hello dear students, this video is meant for the students of class 3rd SST, and in this video I am going to tell you about continents and oceans present in the world. So first of all, कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? लार्ज लैंड मासेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। लार्ज लैंड मासेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ, भूमि के जो बड़े बड़े भूभाग होते हैं धरती के ऊपर, उसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं बेटा, महाद्वीप हैं। अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ओके, सो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में। नेक्स्ट, ओशंस। द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस। सो बेटे, आप लोग 3rd क्लास में हो, आप छोटे बच्चे हो, इसीलिए ये जो लैंग्वेज है मैंने बहुत सिंपल रखा है और डेफिनेशंस भी मैंने बहुत शॉर्ट आप लोगों के लिए लाई हूँ। हिस्टोरिकली देयर आर 4 ओशंस, Atlantic, Pacific, Indian and Arctic. But now one more is included, Southern Antarctica. So बेटा, साउदर्न एंटार्क्टिक। बेटे, ऐतिहासिक रूप में वर्ल्ड में 4 महासागर हैं, और वो जो 4 महासागर हैं बेटा, वो हैं अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्टिक ओशन। लेकिन अब एक 5वां ओशन इनमें ऐड हो चुका है और उसका नाम है साउदर्न एंटार्क्टिक। चलिए अब हम वन बाय वन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। एशिया के बारे में पढ़ते हैं बेटा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है। इट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बेटा। चाइना, इंडिया एशिया में ही पड़ते हैं। सो चाइना एंड इंडिया आर लोकेटेड इन एशिया। और आप लोगों को पता है चाइना वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड। उसके बाद इंडिया है बेटा। सो जब चाइना और इंडिया एशिया में हैं तो इसका मतलब एशिया अपने आप ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कॉन्टिनेंट है। एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, और वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है बेटा माउंट एवरेस्ट, वो भी एशिया में है। और जो लार्जेस्ट एक लेक है कैस्पियन सी, देखो इसको हम कैस्पियन सी कह रहे हैं बेटा, लेकिन ये लार्जेस्ट लेक है। सो एशिया में ये चीज़ें हैं। आपके क्लास 3rd के अकॉर्डिंग दिस मच इज़ इनफ। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट अफ्रीका। इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया के बाद जो दूसरे नंबर का कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, वो अफ्रीका है बेटा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट। आपसे ये भी पूछ सकते हैं विच इज़ द डार्क कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीका है। इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सहारा डेजर्ट, और दुनिया का, विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा, वो अफ्रीका में है। लॉन्गेस्ट वर्ल्ड रिवर नाइल फ्लोज एयर, और विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है बेटा, वो भी अफ्रीका में ही है। सो अफ्रीका हमारा डार्क कॉन्टिनेंट है, और यहाँ पे सहारा डेजर्ट एंड नाइल रिवर है। नेक्स्ट इज़ योर नॉर्थ अमेरिका। सो नॉर्थ अमेरिका, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सो एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका। साइज़ में नॉर्थ अमेरिका 3रे स्थान पे है। इट हैज़ 2nd लार्जेस्ट कंट्री कनाडा, और इसमें कनाडा है, यूएसए है और मैक्सिको है। नॉर्थ अमेरिका में ये पॉपुलर प्लेसेस हैं, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको। अब देखो बेटा साउथ अमेरिका। इट इज़ 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और जो ये अमेरिका है ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। इट हैज़ डेंसेस्ट फॉरेस्ट अमेज़ॉन, और बहुत बड़ी बात है, अमेज़ॉन जो दुनिया का सबसे घना जंगल है, और वो यहाँ पे है, उसका नाम है अमेज़ॉन। सो स्टूडेंट्स, दुनिया का जो सबसे घना जंगल है अमेज़ॉन, वो भी साउथ अमेरिका में है। और इम्पॉर्टेंट पॉपुलर कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, कोलंबिया, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट आपका कॉन्टिनेंट है बेटा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इट इज़ वाइट कॉन्टिनेंट।
एज इट इज़ कवर्ड विद स्नो। सो जो अंटार्कटिका है ये वाइट कॉन्टिनेंट के नाम से मशहूर है। और ये वाइट कॉन्टिनेंट क्यों है बेटा? बिकॉज इट इज़ कवर्ड विद स्नो होल ईयर, पूरे साल ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। सो आपका यहाँ पे सवाल हो सकता है विच कॉन्टिनेंट इज़ वाइट कॉन्टिनेंट? अंटार्कटिका। विच कॉन्टिनेंट इज़ डार्क कॉन्टिनेंट? अफ्रीका। विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? एशिया। सो अंटार्कटिका में इट हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन रेजिडेंट्स। और अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते बेटा, बस वहाँ पे रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट वगैरह जाते हैं। इट इज़ कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव्स। एज सुपरलेटिव्स का मतलब ये जो कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा सभी कॉन्टिनेंट से इसमें बहुत विशेषताएं हैं। जैसे कि ये सबसे हाईएस्ट कॉन्टिनेंट है, ये सबसे ऊंचा कॉन्टिनेंट है, सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है। विंडियस्ट मतलब बहुत हवाएं यहाँ चलती हैं। कोल्डेस्ट मतलब सबसे ठंडा है। और आइसिएस्ट मतलब साल भर यहाँ बर्फ़ जमी होती है। अब ये सुपरलेटिव का मतलब होता है जो हमारे इंग्लिश में डिग्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव। तो आप देखो हाईएस्ट, ड्राइएस्ट, विंडिएस्ट, कोल्डेस्ट एंड आइसिएस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है बेटा। और अंटार्कटिका के लिए इतने सारे सुपरलेटिव्स हमने यूज़ किए हैं। इसीलिए अगर आपसे ये पूछा जाए विच कॉन्टिनेंट इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ सुपरलेटिव्स, तो आप अंटार्कटिका लिखेंगे। यूरोप, इट इज़ द ओल्ड कॉन्टिनेंट। इट इज़ द ओल्ड कॉन्टिनेंट। इट हैज़ यूके, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, NORWAY, फ्रांस, FRANC, जर्मनी, GERMANY, स्पेन, SPAIN, टूरिस्ट प्लेसेस लाइक एफिल टावर। एफिल टावर पेरिस में है बेटा। सो जो यूरोप है ये सबसे ज़्यादा पुराना कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये प्लेसेस हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। सो स्मॉलेस्ट कंट्री, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है बेटा? वेटिकन सिटी। पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटी कंट्री कौन है? वेटिकन सिटी। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री कौन है बेटा? रशिया। सबसे छोटी सिटी इंडिया में कौन है बेटा? लक्षद्वीप। और लार्जेस्ट इंडियन सिटी मुंबई। ये थोड़ा आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दिया, थोड़ा नॉलेज हमारा बढ़ता है इससे। अब बेटे जैसे थोड़ा ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था ओशंस होते हैं लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन अर्थ सरफेस। सबसे बड़ा जो ओशन है बेटा वो है पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन के बारे में हम पॉइंट्स में लिखते हैं, फिर हमें लर्न होगा। लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है और सबसे गहरा ओशन है। इट इज़ डिक्रीजिंग इन साइज़। और जो पैसिफिक ओशन है ये श्रिंक कर रहा है, इसका साइज़ घट रहा है। इट हैज़ रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है बेटा। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज हैं, ज्वालामुखी हैं और वो एक्टिव हैं, मतलब ज्वालामुखी के स्फोट यहाँ पे, विस्फोट यहाँ पे होते रहते हैं। इट हैज़ मैक्सिमम प्लास्टिक डेब्रिस। और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की गंदगी अगर किसी ओशन में है तो वो है पैसिफिक ओशन। द अटलांटिक ओशन, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। दूसरे नंबर पे जो महासागर है बेटा वो है आपका अटलांटिक ओशन। ये यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। नाउ इंडियन ओशन। बेटा इंडियन ओशन इज़ द ओशन विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। ये एक ही ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। और इंडियन ओशन जैसे कि इंडिया के साउथ में है तो इंडिया कंट्री की वजह से इसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। इट इज़ द ओनली सी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। और इंडिया के नीचे है इसीलिए इसका नाम इंडियन ओशन है। लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। और ये जो इंडियन ओशन है ये अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। और ये जो ओशन है ये सबसे ज़्यादा गर्म ओशन है। आर्कटिक ओशन, स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे छोटा जो ओशन है, महासागर है, वो आर्कटिक ओशन। इट हैज़ मैनी फ्लोटिंग आइसबर्ग्स। और बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पे तैरते रहते हैं। इट इज़ द कोल्डेस्ट ओशन। सबसे ठंडा महासागर अगर कोई है तो वो है आर्कटिक ओशन। नाउ जैसे हमने बताया बेटा हिस्टोरिकली तो आपके पास ये हैं जिससे जो मैंने अभी आपको अबव बताए हैं, ये 4 बताए हैं ओशंस। लेकिन अब जो 5th है ये भी इंक्लूड होता है। ये है साउदर्न ओशन जिसको हम एंटार्कटिक ओशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द 5th ओशन। साउदर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन फॉर्म इट। और साउदर्न ओशन कैसे बनता है? पैसिफिक ओशन का साउदर्न पार्ट, अटलांटिक ओशन का साउदर्न पार्ट और इंडियन ओशन का साउदर्न पार्ट मिला के साउदर्न ओशन बनाते हैं।
इट इज़ द यंगेस्ट ओशन। यंगेस्ट ओशन मतलब ये सबसे बाद में इस ओशन का निर्माण हुआ है, क्यों ये 5th नंबर का ओशन है, इसीलिए ये यंगेस्ट भी है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके लिए लेके आई हूँ। दुनिया में सबसे गहरी जगह जो समुद्रों में है तो वो कहाँ है? वो है बेटा मैरीना बीच, जो कि है आपके पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट जगह है मैरीना बीच। सबसे रफेस्ट ओशन मतलब जो जहाँ मौसम बहुत ख़राब होता है बेटा, साउदर्न ओशन। सबसे ज़्यादा गंदगी से भरा हुआ ओशन है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी। सबसे ठंडा है बेटा ओशन आर्कटिक ओशन। सबसे गर्म है बेटा अटलांटिक ओशन। सुनने में हैरानी हो रही होगी कि अटलांटिक ओशन गर्म है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा गर्म है बेटा, और इसीलिए अब यहाँ पे बर्फ़ पिघल रही है। डेड सी। जो डेड सी है बेटा, ये एक ऐसा समुद्र है जहाँ पे कोई डूबता नहीं है, और ये बहुत हैरानी की बात है। डेड सी में कोई इंसान डूबता इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा नमकीन है, वो बहुत ज़्यादा सैलिन है। आसपास के जगहों का जो मिनरल है वो यहाँ पर चला जाता है जब बारिश होती है, और ये जो समुद्र है, जो इसका पानी है, फिर ये बहुत ज़्यादा सैलिन हो जाता है, नमकीन हो जाता है, और इस नमकीन पानी की वजह से ही लोग यहाँ पे डूबते नहीं हैं। So students, in this video I covered oceans and continents of the world. मुझे उम्मीद है कि आपको लैंग्वेज भी इजी लगा होगा और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू बेटा, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।